अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी है जी सुबह सुबह का टाइम। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जा चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही ना मुझसे हैंड वॉश रिफ़िल का पूरा पाउच यहाँ पर गिर गया था। असल में यहाँ हैंड वॉश की बॉटल खाली थी तो मैंने सोचा पाउच लाकर मैं इसको फ़िल कर देती हूँ, लेकिन वो मेरे हाथ से गिर गया और पूरा जो था ना वो पैकेट फट गया और सारा हैंड वॉश फ्लोर पर गिर गया। तो बस मैं उसी को साफ़ कर रही थी। साफ़ तो मैंने कर दिया था, पैकेट भी उठा दिया था, बस थोड़ा पानी इधर रहता था उसको मैं वाइप ऑफ कर रही थी। और मेरी ये हमेशा से आदत है कि जब भी मैं वॉशरूम कोई भी वॉशरूम में गीला देखती हूँ ना तो मैं उसको अच्छी तरह से वाइप ऑफ करती हूँ और उसके बाद एग्जॉस्ट भी लाजमी ऑन करती हूँ ताकि वॉशरूम अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। वॉशरूम हमारी एक ऐसी प्लेस होती है जिसका ड्राई रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ मैं तुम्हारी वजह से बैठी। जितना आप अपने वॉशरूम को गीला रखेंगे उतना ही वहाँ पर जर्म ज़्यादा होंगे, उतना ही फंगस भी ज़्यादा लगने का डर होगा। हेलो, आ जाओ, आओ कैंडी नीचे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ कम 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 कैंडी आ जाओ। आजकल हमारे घर में यही डिस्कशन चल रही होती है कि कैट का नाम क्या रखना है। मुझे वैसे कैंडी नाम पसंद है, मैं इसको कैंडी बुलाती हूँ, लेकिन तरब को डेज़ी पसंद है और तरब मुझे कह रही थी कि मामा आप इसको कैंडी ना कहा करें, वो फिर कंफ्यूज रहेगी कि उसने कैंडी पर जाना है या डेज़ी पुकारने पर जाना है। तो खैर फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जो आपको पसंद है हम वही रख देते हैं। तो फाइनली हमारी कैट का नाम है जी अब डेज़ी, और डेज़ी यहाँ पर खाना खा रही है। अच्छा, इसका ये है कि ये ख़ुद से खाना नहीं खाती, मैं इसके साथ बैठती हूँ, इसको पैम्पर करती हूँ और फिर ये खाना खाना शुरू करती है। जब भी कैट्स किसी नए घर में आती हैं ना तो वो इसी तरह से तकरीबन एक हफ़्ता तंग करती हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है दूसरी जगह से आई हुई होती हैं, वहाँ की आदी होती हैं। तो इनको ना बहुत पैम्पर करना पड़ता है, बहुत प्यार करना पड़ता है, गोदों में उठाकर रखना पड़ता है, तो फिर ये जाकर घर में सेट होती हैं। और डेज़ी के आने से ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने फ़िलहाल इसको स्टोर रूम में रखा हुआ है, लेकिन यकीन करें मैं डेली अपने स्टोर रूम को ख़ुद अपने हाथ से साफ़ करती हूँ। यहाँ पर फ़िनाइल की मॉपिंग करती हूँ ताकि स्मेल ना हो जाए। जितने भी पेट्स होते हैं ना, चाहे वो डॉग्स हों चाहे वो कैट्स हों, इनकी अपनी एक स्मेल होती है, तो मुझे उससे फिर बड़ी इरिटेशन होती है। मैं कहती हूँ कि स्मेल नहीं होनी चाहिए घर में बिल्कुल भी, किसी भी किस्म की। समिया जी सुनो, तुम्हारा भाई आ रहा है ना तुम्हें देने के लिए। जी बाजी। उसके पास लोडर रिक्शा है ना। हाँ जी बाजी। तो हमारी वो गई हुई है रजाइयाँ। जी बाजी। तो उसको कहना वो तो ला दे। ठीक है बाजी। देखो हमने वैसे भी तो रिक्शा कराना था, उसको भी देने ही थे जी बाजी। तो भाई को कहना कि बाजी ने कहा है कि हमारी रजाइयाँ उधर हैं जी, और वो हमें रजाइयाँ उठा के ला दे। ठीक है बाजी। बाजी मैं भी साथ जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम भी साथ जाना। और ना मैं तुम्हें एक वो दे दूंगी बड़ी सी चादर। जी तो बाजी। पहले रिक्शे में वो बिछानी है चादर, जी। ठीक है, उसके ऊपर सारे हमारे लिहाफ रख लेना। जी। बिल दे दूंगी तुम्हें, पैसे दे दूंगी, सारा बिल क्लियर करा। ठीक है भाई। ठीक है। ठीक तो इसके अलावा वो जो कुछ चीजें पड़ी हुई थी ना जो हमने कबाड़िए की शॉप पे देनी थी, हाँ जी। तो भाई को कहना अगले दिन दोबारा आए। जी बाजी। ठीक है। तो वो फिर उसी रिक्शे में रख के ना फिर कबाड़िए की शॉप पे मैं गाड़ी में चली जाऊंगी जी। और वो फिर लोडर रिक्शे में चला ठीक है जाएगा। भाई। तो याद रखना। ठीक है। कब पहुंच रहा है वो? भाई जी वो बस आने वाले ही हैं। तो ठीक है, बस उसको फिर सुबह बुला लो। ठीक है, सुबह से वो निकले हुए हैं तो वो पहुंचने अच्छा। वाले हैं। अभी मैंने फ़ोन पे बात की थी। बस ये तुम्हारे जिम्मे है काम। ठीक है भाई। ठीक है ना। ठीक है। डेली बेसिस पर जब भी सफाई होती है तो डस्टिंग हर चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है, लेकिन ये जो फ्रेम्स हैं ये मैं ख़ुद साफ़ करती हूँ। 2 से 3 दिन के बाद मैं इन्हें ख़ुद अपने हाथ से साफ़ करती हूँ, क्योंकि डर लगा रहता है कि फिर हेल्पर से टूट ना जाएं। ये फ्रेम्स मैंने कहाँ से बाई किए, कितने के बाई किए, वो मैंने सारा कुछ अपने व्लॉग में दिखाया था। अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग जाइएगा और वहाँ पर देख लीजिएगा।
ये जो आपको बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा है ना, ये माशाल्लाह मेरे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स का शोर है। और अब ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं तो इनका शोर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बल्कि मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि इनमें से कुछ कम कर दो, किसी को दे दो ताकि शोर कम हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, ये पैरट्स मैंने किसी को नहीं देने, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की हुई है इन पैरट्स पर। मैंने ये जस्ट 2 पैरट्स ख़रीदे थे और माशाल्लाह ये 2 पैरट्स से इतनी बड़ी फैमिली बनी है। 2 पैरट्स से इतनी बड़ी फैमिली बनने तक मैंने इनका इतना ख्याल रखा है कि सच पूछें अब दिल ही नहीं करता कि मैं ये किसी और को दे दूं। लेकिन वाकई अब इनका शोर इतना ज़्यादा होता है कि हम टीवी भी नहीं देख पाते। हम जब टीवी देख रहे होते हैं ना तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि ये मुस्तकिल बोल रहे होते हैं। अच्छा, पैरट्स का ये होता है कि वो शाम में ना सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे के करीब। लेकिन हमारे पैरट्स की रूटीन जो है वो हमारे साथ सेट हुई हुई है। जब तक हम नहीं सोते, लाइट्स सारी ऑफ नहीं हो जाती, शोर बंद नहीं हो जाता, हमारे पैरट्स भी नहीं सोते। जब हम सोते हैं तभी वो सोते हैं। 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि आइडियाज़ जाऊंगी और वहाँ से कुछ नई बेडशीट्स बाय करके लाऊंगी। तो देखें इस वीकेंड जाती हूँ या कब जाती हूँ। बहरहाल इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जाने वाली हूँ और बेडशीट्स बाय करके लाऊंगी। तो आप लोगों के साथ बेडशीट्स के डिज़ाइंस भी ज़रूर शेयर करूँगी, साथ में प्राइसेस भी ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर होपफुली अगर डिस्काउंट लगा हुआ तो आप लोगों को भी ज़रूर बताऊंगी, ताकि मेरे साथ साथ आप भी डिस्काउंट अवेल कर सकें। भाई जी ये सीढ़ी यहाँ पे क्यों पड़ी हुई है? ये ना ये से लग रहे हैं ना। हाँ जी। ये डोर स्लोअर देखो, ये खराब हुआ हुआ था। जी बाजी। और ये डोर स्लोअर में ना ऑयल होता है, वो सारा यहाँ लग जी। रहा था। तो अब ये ठीक होने के लिए गया हुआ है। जी बाजी। और फिर ये वाले जितने भी स्पॉट्स है ना, हाँ ये जी। हम वैसे ही साफ करेंगे जैसे हमने वो अंदर किए नहीं थे अपनी दीवारों पर हाँ जी स्पॉट्स। बाजी जी, हाँ जी। ये उसी तरह ही साफ करेंगे ठीक सारे, है। ठीक है ना? ठीक है। और ये जो सीढ़ी है जी ये बाजी। यहाँ से उठानी नहीं है। ठीक है। जब तक ये कल लग जाएगा। जी बाजी। ये लग जाएगा तो फिर ही उठाना। ठीक है। और आप लोग बताएं कि सर्दियों में गाजर का हलवा कौन कौन बनाता है। भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाजर का हलवा। मुझे कोई हलवा इतना पसंद नहीं है जितना मुझे गाजर का हलवा पसंद है। और गाजर का हलवा मुझे अच्छा लगता है जो मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ, वरना ये जो मार्केट में या शॉप्स पर हलवा मिलता है ना गाजर का, वो जो बॉयल्ड गाजरों का बना हुआ होता है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसमें कोई जायका नहीं होता, सिर्फ उबली हुई गाजरों का ही जायका आ रहा होता है। और मैंने अपने एक व्लॉग में ना प्रॉपर गाजरों का हलवा बनाना सिखाया था, जिस तरह से मैं अपने घर में बनाती हूँ। उस व्लॉग का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। पहले इसको कपड़े से साफ कर लिया था हाँ जी शू को। हाँ, अब ये जो पॉलिश कर रही हो ना, ये बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगानी, यानी कि बहुत थोड़ी थोड़ी मिकदार में लगानी होती है। थोड़ी थोड़ी लगा के बस उसको फैला लिया करो। और एक चीज का ख्याल रखना, ये जो एप्लीकेटर है ना, ये जो तुम्हारे हाथ में ये इसको टूटने नहीं देना, क्योंकि फिर पॉलिश भी वेस्ट हो जाएगी। लगाओ लगाओ। अब आ गए हैं ना पॉलिश करने? हाँ जी बढ़िया बात है। ये देखो फ्रंट पे देखो, ये ब्लैक ब्लैक। हाँ, इधर भी करो। अक्सर शूज़ पर ब्लैक पॉलिश तो आराम से कर लेती है, लेकिन वाइट पॉलिश इसको करने नहीं आती थी। तो 2-3 दिन से ना मैं इसकी इसी चीज़ पर ट्रेनिंग कर रही थी। तो अब खैर उसको काफ़ी हद तक आ गई है। ये बच्चे ब्लैक पॉलिश तो खुद कर लेते हैं, लेकिन वाइट पॉलिश उनको भी अभी करने नहीं आती, इसलिए अक्सर करती है। लगाने के बाद इसको पॉलिश भी करती हो? हाँ, ब्रश भी मारती हो? हाँ जी भाई। नहीं, इस पर नहीं ब्रश मारते। अच्छा ठीक है, जब ये लगा लो बस इसको रख देना, ये ड्राई हो जाएंगे खुद ही। अब मत मारना जी। ये। और ख्याल किया करो जब ब्लैक पॉलिश करती हो ना तुम शूज पर, तो वो नीचे फर्श पर ना गिराया करो। टाइल है, फिर इस पर से साफ नहीं होती। देखो अभी भी वो ब्लैक ब्लैक गिरी हुई है ना, ये साफ नहीं होता फिर। अभी बस मैं आई हूँ ड्राइंग रूम में, और यहाँ सेंटर टेबल पर ये जो डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं इनको भी मैंने साफ़ करना था।
तो डस्टर से मैंने ये दोनों चीज़ें भी साफ़ कर ली थी। बस यहाँ रख कर चलूँगी अब मैं फ्रिज की तरफ तो मैं वैसे इसलिए जा रही थी कि चाय पीने का दिल कर रहा था, चाय बनानी थी मुझे, लेकिन फिर मैंने देखा कि वहाँ कॉर्नर में चॉकलेट रखी हुई है, तो मैंने चॉकलेट निकाली। मेरे बेटे की चॉकलेट रखी हुई थी, तो इसमें से बस मैंने 1-2 चंक्स ले लिए थे और बाकी मैं दे दूँगी अपने बेटे को। वो लाउंज में बैठा पढ़ रहा था और बेटा मेरा मीठे का कोई इतना ज़्यादा शौकीन नहीं है, लेकिन हर ऑल्टरनेट डे पर कोई ना कोई चॉकलेट वो अपने लिए ज़रूर लेकर आता है। उसको चॉकलेट बहुत पसंद है। अच्छा, अब मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होती थी, मेरे हस्बैंड को चॉकलेट शुरू से ही पसंद नहीं थी, तो शायद मेरी ये आदत मेरे बेटे में भी आ गई है। उसको भी चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लो, ये नीचे वाला ले लो, ये मेरी नीचे वाला ले लो।